जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है 30 जून मंडे और अगले हफ्ते है 7 जुलाई मंडे, गुरु जी का बर्थडे। गुरु जी का बर्थडे मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सेलिब्रेशन होते हैं। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। इतना है कि दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। उस दिन इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ पिछले साल, जब मैं मंदिर गई थी तो मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं पार्किंग से ही लौट आई थी 2-3 घंटे खड़े होके। और लेकिन वहाँ तक जाना ही, वहाँ उस मिट्टी को छूने से ही आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो शुक्राना गुरु जी, मंदिर बुलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, ब्लेस करने के लिए। जो लोग संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं गुरु जी के नाम की अहमियत और गुरु जी के मंदिर की अहमियत, गुरु जी की बातों की अहमियत। लेकिन जो लोग गुरु जी से नहीं जुड़े हुए हैं वो अभी भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, ऐसा क्यों दुनिया पागल रहती है। तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि गुरु जी ईश्वर थे, भगवान थे, इंसानी रूप लेके आए। छोटी सी उनकी लाइफ जर्नी थी और उस छोटी सी लाइफ जर्नी में उन्होंने इतने लोगों के बड़े बड़े दुख हरे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया, सिर्फ एक वर्ड बोल देने से कि जा तेरा कल्याण किया। लोग तरसते थे उनका ये मुंह से सुनने के लिए कि गुरुजी कब उनको बोलेंगे कि जा ऐश कर तेरा कल्याण किया। तो वो लाइफ की जो छोटी सी जर्नी थी गुरुजी की, गुरुजी ने गुरबानी से जोड़ा, सत्संग शेयरिंग सिखाई। उस टाइम पे गुरुजी जब सबके काम करते थे, गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बैठ के लंगर कराते थे, चाय प्रसाद पिलाते थे और उसी से लोगों का कल्याण हो जाता था, उसी से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। शुगर वालों को जलेबी खा के उनकी शुगर ठीक हो जाती थी, ये चमत्कार। और पहले नहीं था, आज भी हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने थोड़ा सा जर्नी अपनी ली और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो वो जो शक्ति गुरु जी की थी वो मंदिर में नहीं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और आज ये है कि गुरु जी का नाम कहीं से भी बैठ के अगर आप लेते हो, चाहे मंदिर जा सकते हो, नहीं जा सकते, कहीं से भी, देश विदेश कहीं भी दूर बैठे हो मंदिर से या पास बैठे हो, गुरु जी हर जगह हैं। हर जगह से हमारे कर्म देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं गुरु जी के लिए, कि जो भी प्यार से निस्वार्थ भाव से उनको याद करता है उनके काम वहीं से हो जाते हैं। एक बार करके देखो, ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। मैं तो गई थी मंदिर के दर्शन करने सिर्फ कि चलो सब जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जाओ जाओ, हम जाते नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि गुरुजी का जो नाम है, गुरुजी, इंडिया में इतने पाखंड हैं गुरुओं को लेके कि गुरुजी से दूर कर दिया उस गुरुजी के नाम ने। लेकिन जब गए तो पता चला कि वहाँ पे क्या है, एक ऐसा डिवाइन मंदिर जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, खरीदना बेचना, वीआईपी दर्शन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल एक छोटा सा मंदिर है और उसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। 13वां शिवलिंग गुरुजी ने वहाँ पे बनाया। कहते थे 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इसमें डाली है मैंने, और वाकई में वो जो भी वहाँ पे जाता है, माथा टेकता है, वो उतना ब्लेस हो जाता है कि उसके सारे काम बनते हैं। जो काम सोचे भी नहीं हो किसी ने वो भी बनते हैं, जो किस्मत में नहीं हो वो भी मिलता है। एक ऐसा दरबार है गुरुजी का। लेकिन गुरुजी से जुड़ने की एक ही शर्त है, आपका भाव वो सच्चा हो। गुरुजी ने जब लंगर एक रस्म चलाई कि 4 लोगों को, अनजान लोगों के साथ लंगर करना, मतलब कहते थे कि सामने वाले में भी तुम मुझे देखो। कहते थे गलनी जोग न हुई। कोई इंसान बातें करने से सब कुछ नहीं होता है कि हम सबको एक मानो। जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई अपनी ज़िंदगी में नहीं करोगे तब तक आपका कहना बेकार है। तो जब आप मंदिर में जब आप लंगर करते हो अनजान लोगों के साथ बैठ के, एक मंदिर के प्रांगण में जब आप सोचते हो कि मैं अच्छा सोचूं, गुरुजी कहते थे पूरी दुनिया ही एक मंदिर जैसी है, सारे लोग मेरे अपने हैं, सब में मेरा अंश है। तो जब हम मंदिर के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, उसी तरह से हमें मंदिर के बाहर भी गुरुजी के कहने के अनुसार अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। गुरुजी ने बोला निंदा ना करो। जब आप निंदा करते हो तो दूसरों के बुरे कर्म को अपने सिर पे ले लेते हो। और हम जाने अनजाने फ़ोन पे बात कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए कभी किसी को, तो वो जो हमें इतना बहुमूल्य जो टाइम गुरुजी ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन जो दिया है, हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं इधर उधर टाइम पास करके, गप्पे मार के, ये क्या। लेकिन गुरुजी कहते थे इस वक्त को यूटिलाइज करो अच्छी तरह, ईश्वर का नाम लो, सत्संग करो, सेवा करो, जो आपको मिला है दान करो। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी लाइफ में,
ब्लेसिंग हमें उतनी नहीं मिलेगी। गुरुजी कहते थे मैंने तो सबको ब्लेस करना है, मिलता सबको है, लेकिन बरकरार उनके पास ही रहता है जो गुरुजी की कही बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी से अगर जुड़ना है तो गुरुजी की पुरानी संगत के आप सत्संग सुनो और गुरबानी सुनो। गुरबानी के शब्द में जो भी व्याख्या होती है, गुरबानी का जो अर्थ होता है, उससे सीख लेते हो, अपने जीवन को बदलो। मैं सुनती हूँ गुरबानी, एक एक शब्द में इतना प्यारा मैसेज होता है। आज ही मैंने एक सुना गुरबानी में, एक बाबा फरीद हुए, गुरुजी ने सभी धर्मों को एक कर दिया कि कोई भी धर्म अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा कोई भी अलग नहीं है, सब में मेरा अंश है, सब एक है। तो गुरुजी ने जब गुरबानी सुनने की, एक गुरबानी का एक आज मैंने जो किस्सा सुना उसमें बाबा फरीद हुए, वो मुस्लिम थे, उनको गुरबानी में जगह मिली है। वो बाबा फरीद की जो माँ थी वो बहुत ईश्वर की भक्ति, अल्लाह को बहुत मानती थी, नाम जप करती थी, नमाज पढ़ती थी बहुत। तो उनको ये था कि अपने बच्चे को भी इसी रास्ते पे लगाए। उन्होंने अपने छोटे 4-5 साल का जब वो था उसको जोड़ने के लिए, नाम से जोड़ने के लिए उनको लालच दिया। जैसे आजकल बच्चे टॉफ़ी का लालच होता है, उस टाइम पे टॉफ़ी नहीं होती थी, गुड़ होता था। तो उनकी माँ ने उनको बोला कि बेटा तू अगर अल्लाह का नाम लेगा, नाम जपेगा ना, अल्लाह अल्लाह करेगा तो तेरे को अल्लाह गुड़ देगा। तो वो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, तो वो सुबह सुबह उनको उठा देती थी और बिठा देती थी कि आंखें बंद करके नाम जप कर दो, और उस जिस बिछौने के ऊपर वो बैठते थे उसके नीचे वो गुड़ चुपके से रख देती थी। तो जब वो नाम जप करके उठते थे तो उनको गुड़ मिलता था, तो बहुत खुशी कि अल्लाह ने मुझे गुड़ दिया, वाह अल्लाह तो सुनते हैं मेरी बात। तो वो नाम जप करने लगे। एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ को कहीं जाना पड़ा। अब उनको ये हुआ कि मेरे बेटे का कहीं विश्वास ना टूट जाए, अब मैं क्या करूँ। ऐसी प्रॉब्लम में थी कि वो घर जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने अल्लाह को दूर से ही बोला कि आपका भक्त है वो, आपके ऊपर जो विश्वास बना हुआ है प्लीज़ उस विश्वास को मत टूटने देना, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। तो हुआ ये कि जब वो सुबह अपना पाठ करने बैठा और पाठ करके उठा तो देखा क्या कि पूरा घर भी गुड़ से भरा हुआ है। वो बहुत खुश हुआ कि आज तो अल्लाह ने मेरी इतनी सुनी, मेरे नाम जपने का, अल्लाह का नाम लेने का इतना फ़ायदा हुआ मुझे, इतना अल्लाह मेरे से खुश हुआ कि उन्होंने तो मेरा गुड़ से ही घर भर दिया। उसकी जब माँ आई, उसने देखा कि नाम की शक्ति इतनी है, तो उन अपने पुत्र को, अपने बेटे को उसी रास्ते पे फिर उन्होंने चलाया आगे। नाम जप से ईश्वर खुद जोड़ते हैं। नाम जपना भी किसी के अपने हाथ में नहीं होता जब तक वो नहीं चाहे, लेकिन उनकी मर्जी में आपकी मर्जी तभी शामिल हो सकती है जब आप ईश्वर से जुड़ने का कोशिश करोगे। कि हाँ, लोग बहुत बोलते हैं गुरुजी गुरुजी, गुरुजी को जानने की कोशिश करो। पुरानी संगत के मैसेज जो भी सत्संग है वो सुनो और गुरबानी सुनो। गुरबानी के हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस लाओ। गुरबानी बोलती है कि अपने इनकम का 10वां हिस्सा दान करो। आप 10वां नहीं कर सकते, आप थोड़ा हिस्सा शुरुआत करो कि आप करके देखो, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को पा लेने की उतनी खुशी नहीं होती जब हम छोटा सा कोई अच्छा काम करते हैं। देखो कैसे लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, अच्छा लोग दिखावे के लिए सही करते तो हैं, हम उसमें देख रहे हैं देखो दिखावा कर रहे हैं, कम से कम कर तो रहे हैं हम। तो उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि देखो वो अच्छा काम कर रहे हैं, छोटा सा भी अच्छा काम आप करते हो तो उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। तो ईश्वर की दी हुई इतनी हमारे ऊपर मेहर है कि हम जितना भी शुक्राना करें कम है, लेकिन शुक्राना करने के लिए मुंह से शुक्राना करो, हमेशा शुक्राना करो गुरुजी का। और एक साथ के साथ अपना जो गुरुजी ने हमें शरीर दिया है उससे श्रम करके, थोड़ा दान पुण्य करके, सेवा करके, कुछ भी नहीं आपके पास है तो आपके पास वो स्माइल है, वो बातें हैं जिससे आप किसी रोते को हंसा सकते हो, वो भी एक तरह की सेवा है। सेवा करने के बहुत रूप हैं और हम क्या करते हैं, निंदा चुगली कर ही बैठते हैं। चलो किसी को फ़ोन कर लिया टाइम पास करने के लिए, कहीं ना कहीं किसी तीसरे की बात उठ जाती है। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पापों को अपने सर पे लेते हैं और हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये हो क्यों रहा। हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, लेकिन हमें दुख क्यों मिल रहा है। तो संगत जी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में हम लोग गलतियाँ करते हैं ना, उससे हमको बहुत भुगतना पड़ता है। तो जो भी गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी को जानना चाहते हैं, वो गुरुजी के पुरानी संगत के मैसेज सुने, सत्संग सुने जो गुरुजी ने करवाए सत्संग, और गुरबानी सुने।
अगर आप ये चेंज आपके जीवन में कष्ट चल रहा है तो गुरुजी का नाम लो और ये चेंज करके देखो, ज़रूर बदलाव होगा। आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कष्ट दूर होंगे जो आपके चल रहे होंगे। तो गुरुजी के लिए बातें बहुत हैं, शुरू करो तो अगले हफ्ते करेंगे, बातें बीच में भी करेंगे, गुरुजी का नाम लेंगे। अभी चलते हैं मंदिर गुरुजी के दर्शन करने, और आज आपको तैयारियां ज़रूर मैं दिखाऊंगी मंदिर की कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। सेवादार हालांकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर लोग बना रहे होते हैं थोड़ा, तो बाहर से आपको मैं दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलते हैं नई संगत से मिलने। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की हमारी संगत नीलम आंटी पहले जाती रहती हैं, आज उनको मौका मिला जाने का। आंटी कुछ कहोगे गुरुजी के लिए? देखिए, मेरे बड़े सौभाग्य हैं, एक भाग्य है, मेरे तो सौभाग्य हैं कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ। जब भी मैंने गुरु जी को याद किया दिल से, और गुरु जी ने मेरे को हमेशा बुलाया है अपने चरणों में, हमेशा मेरी विश पूरी हुई है। जय गुरुजी। है ना, उनके लिए मैं जितनी भी आभारी हूँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी है, हमको रास्ते में मिली, परेशान है। अरे कोई ना, दुख सारे कष्ट हर लेंगे गुरुजी। गुरुजी का नाम लो, गुरुजी के मंदिर के पास ही रहते हो ना? चलो आपको वहाँ छोड़ देंगे। है अच्छा, हाँ वो डेरा पास में ही है ना, ठीक है। लाल क्वार्टर साइड हो बस जय गुरुजी बोलो, आपके कष्ट दूर। जय गुरुजी बेटा, जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। ये अंकल पहली बार जा रहे हैं, आपको कुछ कहना है गुरुजी के लिए? मैं पहली बार जा रहा हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना दरबार बुलाने के लिए। जुड़े हुए काफी टाइम से। अच्छा, जय गुरुजी। जय गुरु जी। आप कुछ कहोगे गुरुजी के लिए? शुक्राना कुछ? गुरुजी, मेरा तो यही है कि मतलब गुरुजी को जब भी मैं इमेजिन करती हूँ तो गुरुजी मेरे को कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए, और जो चीज मैं सोचती हूँ वो चीज मेरे सामने हो जाती है। और जब भी मेरे को आने का मतलब मेरा मन होता है, और उस टाइम आपके साथ मेरा बुलावा आ जाता है। जय गुरुजी। तो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। गुरुजी को जब आप याद करते हो, उनसे अपना प्यार बनाते हो, कनेक्शन बनाते हो, तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती वो भी आपको मिलती है। बेशकीमती जो ब्लेसिंग है वो गुरुजी की मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। जय गुरुजी। चलो, कैसा लगा जाके? बहुत अच्छा लगा। क्या मिला वहाँ पे? हलवा, प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद। आज गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस किया और हमने बहुत एंजॉय करा। एंजॉय किया। हाँ, मंदिर में ब्लेसिंग मिलती है बहुत, और बहुत ब्लेसिंग मिली। तो चलो गुरुजी सबको ब्लेस करें। गुरुजी बच्चों को ब्लेस करें, बड़ों को करें, बूढ़ों को करें, सबको ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।